New infectious diseases among bees threaten world's economies. Why threats to insect pollinators endanger the economies of entire countries? इंसेक्ट पॉलिनेटर की वजह से वर्ल्ड की इकोनॉमीज किस तरह से एंडेंजर हो सकती है? A significant part of the world's agricultural productivity and nutritional security relies on small insect pollinators. वर्ल्ड की जितना एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, इसका एक बहुत बड़ा पार्ट स्मॉल इंसेक्ट पॉलिनेटर्स पर रिलाइज करता है। मोर देन 75% ऑफ फूड क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स नीड बीज, वास्प, बेटल्स, फ्लाइज, मोथ एंड बटरफ्लाइज टू yield सक्सेसफुल पॉलिनेशन। 75% से ज़्यादा फूड क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स को पॉलिनेशन के लिए बीज, वास्प, बेटल्स, फ्लाइज, मोथ एंड बटरफ्लाई की नीड होती है। दिस इज वाई थ्रेट टू इंसेक्ट पॉलिनेटर्स इंक्लूडिंग पेस्टिसाइड्स, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज एंडेंजर द इकोनॉमीज ऑफ द एंटायर कंट्री। यही वजह है कि पेस्टिसाइड्स, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स के सामने थ्रेट है, यानी इंसेक्ट पॉलिनेटर्स का जो नंबर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से एंटायर कंट्रीज का जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं एंडेंजर हो रहा है। हाउ वेस्टर्न हनी बीज आर डेंजरस फॉर विल्ड स्पीसीज। वेस्टर्न हनी बीज विल्ड स्पीसीज के लिए डेंजरस हैं। इन मैनी केसेस विल्ड बीज आर मोर एफिशिएंट पॉलिनेटर्स देन द वेस्टर्न हनी बीज। विल्ड बीज जो होती हैं वो वेस्टर्न हनी बीज के कंपेयर में एफिशिएंट पॉलिनेटर्स का काम करते हैं। Western honeybees are often viral reservoirs and can infect wild species when they share habitat. वेस्टर्न हनी बी के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये वायरल रिजर्वियर्स हैं। इट मीन्स ये विल्ड स्पीसीज के साथ अगर हैबिटेट शेयर करते हैं तो ये बहुत सारे डिसीजेज विल्ड स्पीसीज के अंदर स्प्रेड कर देते हैं। दिस इमर्जिंग इन्फेक्टियस डिजीज ऑल्सो थ्रेटन द वाइडर पॉलिनेटर कम्युनिटी। वेस्टर्न हनी बी के थ्रू जो इन्फेक्टियस डिसीजेज स्प्रेड किए जाते हैं, इसकी वजह से वाइल्डर पॉलिनेटर कम्युनिटी के लिए एक थ्रेटन पैदा हो गया है। इंडिया इंडिजिनस हनी बी। इंडिया के कौन कौन से हनी बी इंडिजिनस हैं? इंडिया होस्ट मोर देन 700 बी स्पीसीज इंक्लूडिंग फॉर इंडिजिनस हनी बी। इंडिया के अंदर बी की 700 से ज़्यादा स्पीसीज फाइंड की गई हैं, जिनमें 4 इंडिजिनस हनी बी हैं, सच एज नंबर 1 एशियाटिक हनी बी, whose scientific name is Apis cerana indica. Number 2, giant rock bee, whose scientific name is Apis dorsata. Number 3, dwarf honeybee, whose scientific name is Apis florea. Number 4, stingless bee, whose scientific name is Tringona. Western honeybee were introduced in India in 1983 to increase the country's honey yield. कंट्री के अंदर हनी yield करने के लिए 1983 में वेस्टर्न हनी बी इंट्रोड्यूस की जाती है। थाई सैकब्रूड वायरस डेंजरस फॉर एशियाटिक हनी बी। एशियाटिक हनी बी के लिए एक जो सेकंड डेंजर है वो सैकब्रूड वायरस रहा है, थाई सैकब्रूड वायरस। द थाई सैकब्रूड वायरस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट फेसिंग द एशियाटिक हनी बी। द डिसीज कॉज्ड बाय द वायरस इन्फेक्शन किल्स द बीज लार्वा। एशियाटिक हनी बी ने जो सबसे बड़ा थ्रेट फेस किया है वो थाई स्क्रैबुड वायरस की वजह से फेस किया है। ये जो वायरस है, ये वायरस बी के लार्वा को किल कर देता है। इन 1991-1992, a Thai sackbrood virus outbreak devastated around 90% of Asiatic honeybee colonies in South India and emerged in 2021 in Telangana. 1991-92 में थाई सैकब्रूड वायरस साउथ इंडिया के अंदर आउटब्रेक हुआ था, जिसमें 90% से ज़्यादा एशियाटिक हनी बी कॉलोनीज डिवेस्टेटेड हो गई थी। अगेन 2021 तेलंगाना में एशियाटिक हनी बी री इमर्ज हुई। द वायरस हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग चाइना एंड वियतनाम। थाई सैकब्रूड वायरस ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया में ही ये वायरस पाया गया है, बल्कि यहाँ पर चाइना एंड वियतनाम के अंदर भी है, और साथ में वर्ल्ड के वेरियस पार्ट में भी इसको रिपोर्ट किया गया। नीड फॉर फोकस्ड रिसर्च। अगर हमें पॉलिनेटर्स को प्रोटेक्ट करना है और फूड सिक्योरिटी को मेंटेन कर रखना है, तो हमें कुछ चीज़ पर यहाँ फोकस करना होगा। मोर रिसर्च एंड सर्वेलेंस आर रिक्वायर्ड टू मॉनिटर इमर्जिंग डिसीज इन बीज एंड अदर पॉलिनेटर। बीज एंड अदर पॉलिनेटर के अंदर जो भी डिसीजेज इमर्ज हो रही हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए हमें इनका रिसर्च एंड सर्वेलेंस करना होगा। Surveying wild pollinator is probably difficult, but a better approach to survey the managed honeybee colonies and control their disease to minimize transmission to wild pollinator। पॉलिनेटर का सर्वे करना तो बहुत डिफिकल्ट है, बट
हनी बी कॉलोनीज का सर्वे यहाँ पर एक बेटर अप्रोच हो सकता है, जिसके थ्रू फैलने वाले डिसीजेस या ट्रांसमिशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। डेडिकेटेड रिसर्च ऑन वायरल थ्रेट like the thigh sac brood virus is crucial for protecting the health of the pollinator. पॉलिनेटर की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए वायरल थ्रेट लाइक थाई सैक ब्रूड वायरस पर डेडिकेटेड रिसर्च हमें करना होगा, सो दैट पॉलिनेटर्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक इकोलॉजी ऑफ पॉलिनेटर इज की टू कंजर्वेशन oriented studies of how they will respond to threats such as climate change, habitat loss, and infectious disease. कंजर्वेशन ओरिएंटेड स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलिनेटर्स के बेसिक इकोलॉजी को अंडरस्टैंड किया जाए और क्लाइमेट चेंज या हैबिटेट लॉस या इन्फेक्टियस डिसीज के थ्रू किस तरह से पॉलिनेटर्स के लिए थ्रेट क्रिएट होता है, इससे रिलेटेड हमें अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होगा, सो दैट पॉलिनेटर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके एंड उसके थ्रू प्लांट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके।